वो सीयू रह गया कौन है वो सीयू थे करनी है थोड़ी गंदी नहीं होना है भाई अगर कोई भी काटना है तो फिर पीछे काट दो गाल गाल फर्क पड़े बना जे सभी का स्वागत, अभिनंदन और आपका धन्यवाद भी। मीडिया के सभी सीनियर दोस्त, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जो है ये केवल 12 साल पुराना विश्वविद्यालय है और इन 12 सालों में और 12.5 सालों में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने जो प्राप्तियां की है उसमें अगर मैं थोड़ा सा आपसे साझा करूं तो हम 2012 में स्थापित हुए, 2019 में हमें नैक ने A+ ग्रेड दिया 7 साल में और हम भारत की सबसे कम उम्र की यूनिवर्सिटी बन गए जिसको के A+ ग्रेड मिला और पहली प्राइवेट विश्वविद्यालय जिसको के पहली बार में पहले साइकिल में A+ मिला। तो विद्यार्थी आए सारे भारत के सभी राज्यों से और तब हम QS एशिया में गए। QS एशिया में हमारा रैंक 271 आया, उसके बाद लगातार इम्प्रूव होता गया और इस साल हमारा QS एशिया का जो रैंक है वो 120 है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 270 से 120 3 साल में। और QS वर्ल्ड में हम गए तो QS वर्ल्ड में सबसे कम उम्र की यूनिवर्सिटी बने 10 साल में जिसको QS वर्ल्ड रैंकिंग मिला। और इस साल जो एक नया कीर्तिमान बना कि हमारा विषयों के आधार पे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 231 रैंक आया है इन द होल वर्ल्ड। 231, आप समझते हैं कि लाखों यूनिवर्सिटियां हैं वहाँ पे। तो इसके अलावा इस साल हमारे पास स्पोर्ट्स की ट्रॉफ़ी भी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी, आई यू नो इट्स सुपरमेसी इन स्पोर्ट्स, वो हमारे पास है। खेलो इंडिया का खिताब हमारे पास है। जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल AIU कराती है, लगातार 2 बार हम जीते हैं और पिछले 5 साल में 3 बार जीते हैं भारत के सभी 1400 विश्वविद्यालयों में। तो इसके साथ साथ 4300 पेटेंट फाइल किए हैं हमने, इस हिसाब से नंबर 1 है हम। 525 से ज़्यादा, लगभग 550 विश्वविद्यालयों के साथ 100 देशों में हमारा एक फॉर्मल एग्रीमेंट है जिसको MOU बोलते हैं। इस हिसाब से हम पूरे भारत में नंबर 1 हैं। पिछले साल हमारे, देखिए, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की ओर से आज हम यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि एक तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की जो विश्व स्तर की प्राप्तियाँ हैं और जो हमने सुविधाएं बनाई हैं, जो हम शिक्षा दे रहे हैं विश्व स्तर की, उसके बारे में बच्चों तक जानकारी पहुँचे, माता पिता तक जानकारी पहुँचे। दूसरा हमारा जो उद्देश्य ये है कि जो होनहार बच्चे हैं बहुत बार उनको पता नहीं चलता, बहुत बार वो आर्थिक तौर पर इतने मजबूत नहीं होते कि किसी भी यूनिवर्सिटी की वो फ़ीस पे कर सकें। आप सभी को मालूम है कि जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, चाहे वो सरकारी यूनिवर्सिटी हो चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, IITs को छोड़ के और सेंट्रल यूनिवर्सिटी को छोड़ के, तो फीस काफ़ी ज़्यादा होती है। और हमारा ये मानना है कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की जो प्राप्तियाँ हैं, जिसमें हमारा नैक A+ आया जब हम 7 साल के थे, हम QS वर्ल्ड के हिसाब से वर्ल्ड की यंगेस्ट यूनिवर्सिटी बने जिसको QS रैंक मिला। और इस साल हमारा जो 231 रैंक आया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, पूरे विश्व में लाखों यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें हमारा रैंक 231 आया है। इसी तरह से हमारे पास 900 से ज़्यादा कंपनियां आई हैं लास्ट ईयर और 95 से ज़्यादा नौकरियां मिली हैं बच्चों को। 4300 पेटेंट फाइल किए हैं हमारे बच्चों ने और हरियाणा के ही 2 बच्चों ने, एक ने 50 से ज़्यादा पेटेंट फाइल किए हैं, दूसरे ने 15 से ज़्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। तो स्पोर्ट्स में हम नंबर 1 हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ में पिछले 5 साल में 3 बार हम चैम्पियन रहे हैं। इसके अलावा हमारे फॉरेन टाई-अप्स हैं 550 से ज़्यादा। हमारे पास TBI है, स्टार्टअप्स बच्चों ने 150 से ज़्यादा अपनी बिज़नेस शुरू किए हैं। तो ये सब संभव हुआ है बच्चों की वजह से, क्योंकि भारत के सभी 28 के 28 राज्यों के बच्चे हैं, सभी 8 UTs के बच्चे हैं और 65 विदेशों के बच्चे हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं कि 85% से ज़्यादा बच्चे हमारे पास जो हैं वो दूसरे प्रदेशों और दूसरे देशों से हैं। तो हमें उन बच्चों का जो होनहार हैं, कहीं भी बैठे हैं, और विशेष तौर पे वो जो आर्थिक तौर पे पछड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ न कुछ वित्तीय सहायता देने की हमने प्रावधान किया है।
तो हमारे माननीय चांसलर साहब सदानंद सिंह संधू जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, उनका ये मानना है कि हमें जितनी ज़्यादा वित्तीय सहायता दे सके हमें देनी चाहिए और सबसे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए। उसी संदर्भ में हम इस साल 210 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं, जिसमें 170 करोड़ के स्कॉलरशिप चंडीगढ़ विश्वविद्यालय मोहाली के लिए होंगे, यहाँ दाखिला लेने वाले बच्चों के लिए, और 40 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, जो कि उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में हमने स्थापित की है। बिल्डिंग वहाँ बन गई है, इस साल दाखिला हो रहा है, जो कि लखनऊ से लगभग 35 किलोमीटर दूर है, लखनऊ एयरपोर्ट से 17 किलोमीटर दूर है। तो इस स्कॉलरशिप को प्राप्त करने की जो विधि बड़ी आसान है। हमारी वेबसाइट है cuchd.in, उस पर जाके बच्चा जब जाएगा तो उसको एक आइकॉन मिलेगा CUCET, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। एक्चुअली ये एंट्रेंस टेस्ट भी है, लेकिन ज़्यादा करके ये स्कॉलरशिप टेस्ट है। तो उस पर रजिस्टर करेगा बच्चा, और उसके बाद 1000 रुपये हमने फ़ीस रखी है इसकी नॉमिनल, वो फ़ीस जमा कराएगा। तो उस फीस जमा कराने के बाद बच्चे के पास चॉइस होगी, एक तो ये कि वो अपनी मर्ज़ी का विषय चुनेगा जिसमें उसने +2 किया है, जैसे कॉमर्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल या आर्ट्स। उसके बाद वो अपनी मर्ज़ी का दिन चुन सकता है, क्योंकि ये टेस्ट 15 जुलाई तक खुला रहेगा। अपनी मर्ज़ी का दिन, अपनी मर्ज़ी का समय, और अपने घर में बैठ के बच्चे के पास कैमरे वाला लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि हम उसकी प्रॉक्टरिंग करते हैं, मॉनिटर करते हैं, ताकि अनफेयर मीन ना यूज़ करे। तो वो घर में बैठ के ये टेस्ट दे सकता है। जब वो टेस्ट देगा तो अगर वो अनफेयर मीन यूज़ करता है तो उसको मैसेज आ जाएगा और उसका टेस्ट कैंसिल हो जाएगा। अगर टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो बच्चे को उसके अंक बता दिए जाएंगे 100 में से, और जो भी बच्चा हमारे टेस्ट में 90% यानी 90.01 या उससे ऊपर अंक प्राप्त करेगा, उसको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। जैसे जैसे अंक कम होंगे स्कॉलरशिप की राशि कम होगी, लेकिन 40% अंक लेने वाले को भी 15% स्कॉलरशिप मिलेगा। 15% स्कॉलरशिप इवन इफ़ यू गेट 40% मार्क्स इन आवर टेस्ट। इसके अलावा मैं ये बता दूं कि हम +2 के अंक शामिल नहीं करते हैं इस मेरिट में, ये केवल हमारे टेस्ट के अंकों के आधार पर मेरिट बनती है। तो जिन बच्चों के +2 में अंक कम आए हैं उनके लिए ये एक दूसरा सुनहरी मौका है कि वो अपने माता पिता का वित्तीय बोझ कम करें और विश्व स्तर की जो सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी है वहाँ पे पढ़ाई भी कर सकें। दूसरी बात यह है कि माता पिता की आमदन की शर्त नहीं है, तो बच्चा अमीर घर से आए या गरीब घर से आए, जो होनहार बच्चा है वो स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकता है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि स्कॉलरशिप केवल वित्तीय सहायता नहीं है, ये होनहार बच्चे को एक रिवार्ड भी है, और बच्चे को इस बार पे गर्व होना चाहिए कि मैंने ये रिवार्ड प्राप्त किया है 100% तक या 50 या व्हाटएवर इट कम्स। इस जो हमारे स्कॉलरशिप की विशेषताएं हैं ये भी है कि जो स्कॉलरशिप दिया जाएगा वो पूरे की पूरी एकेडमिक फ़ीस पे दिया जाता है। जैसे सेमेस्टर फ़ीस जितनी भी होगी पूरे की पूरी उस फीस पे अगर 40% है, 50 है या 100% है। नंबर 2, ये पूरी डिग्री के लिए देते हैं हम। बच्चे को केवल 7.5 ग्रेड पॉइंट मेंटेन करना है, किसी विषय में फेल नहीं होना है, लेक्चर शॉर्ट नहीं होने चाहिए, अनुशासनहीनता का कोई केस नहीं होना चाहिए। तो अगर ये शर्तें पूरी करता है बच्चा के, जो कि बहुत मुश्किल शर्तें नहीं हैं, ये करनी ही चाहिए होनहार बच्चे को, तो वो उसकी पूरी डिग्री के लिए होगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माता पिता के लिए कितना वित्तीय ये सहायता है और बच्चे को कितना बड़ा रिवार्ड है। तो जो बच्चे इस टेस्ट में जितना राशि लेंगे उसको स्कॉलरशिप मिलेगा, लेकिन दाखिला उसको उस कोर्स में मिलेगा जिसमें उसकी एलिजिबिलिटी बनती है। तो मैं बच्चों को ये भी आग्रह करूँगा कि वो हमारी वेबसाइट पे जाएं और अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें। अब मैं ये भी बता दूं कि जो 90% से ज़्यादा अंक लेंगे +2 में, उनको 50% स्कॉलरशिप मिलता है। JEE के आधार पे जो पहले 25,000 रैंक है ऑल इंडिया, उनको भी हम 100% स्कॉलरशिप देते हैं। फौजी भाइयों के बच्चों को 10% स्कॉलरशिप, सिंगल गर्ल चाइल्ड को 10% स्कॉलरशिप, दोनों सिबलिंग्स गर्ल्स हैं उनको 10% स्कॉलरशिप, अदरवाइज सिबलिंग में से एक को 10% स्कॉलरशिप वगैरह वगैरह। लेकिन मैं फिर भी आग्रह करूंगा सभी माता पिता और बच्चों से कि वो चाहे उनको वैसे स्कॉलरशिप मिल रहा हो, लेकिन वो टेस्ट ज़रूर दें, क्योंकि टेस्ट के ज़रिए ही केवल उनको 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो मेरा ये आग्रह रहेगा कि बच्चों के माता पिता और बच्चों के लिए कि वो जो हमने विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, जो हमारी डिग्रियां हैं पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त हैं, हमारा